हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब परमेश्वर की दया से ठीक ही होंगे। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में मेरी तरफ से आप सभी को जय मसीह की। तो आज का मेरा टॉपिक है लूसीफर, मतलब शैतान। शैतान क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, उसको किसने बनाया, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहली बात शैतान के बारे में। शैतान का नाम क्या है। सभी कहते हैं लूसीफर, पर लूसीफर बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि शैतान का नाम लूसीफर है। हाँ, उसका नाम इबलिस ज़रूर लिखा है। जब वो स्वर्गदूत था तब उसका नाम इबलिस था। जी हाँ, शैतान एक स्वर्गदूत था। उसके बारे में क्या लिखा है, यसाया उसका 14 का 12 में लिखा है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। ये जो लिखा है ना, भोर के चमकने वाले तारे, भोर का जो चमकने वाला तारा है मतलब मॉर्निंग स्टार, इसका अर्थ है लूसीफर। मतलब लूसीफर का अर्थ है भोर का तारा, लूसीफर का अर्थ है मॉर्निंग स्टार, इसलिए उसको लूसीफर बोलते हैं। अब क्योंकि जब वो स्वर्गदूत था तब वो मॉर्निंग स्टार था, भोर का चमकने वाला तारा था जब वो स्वर्गदूत था, जब वो परमेश्वर की सेवा में था। परंतु क्यों फिर वो शैतान बना। आखिर ऐसा क्या हो गया कि परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया, नरक में डाल दिया। हम आगे पढ़ते हैं, इसी का आगे पढ़ते हैं। तू तो जाति जाति को हरा देता था, लिखा है तू जाति जाति को हरा दिया करता था। शैतान जाति जाति को हरा दिया करता था अकेला। बाइबल में लिखा है कि एक स्वर्गदूत, आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता में है कि एक स्वर्गदूत कितने लोगों को कितने टाइम में मार सकता है। पढ़ोगे तभी जानोगे, खुद से पढ़ना, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, अब मेन टॉपिक क्या है, शैतान। शैतान क्या क्या कर सकता है और आगे उसके साथ हुआ क्या, आगे पढ़ते हैं पहले। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है, तू मन में तो कहता था, मन में जो कहता था। बाइबल में एक जगह लिखा भी है, यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जो हमारे मुंह से शरीर के अंदर जाता है उससे हम अशुद्ध नहीं होते, परंतु जो मुंह से बाहर आता है उससे अशुद्ध होते हैं, क्योंकि मुंह से जो कुछ निकलता है वह मन से निकलता है। अब इसने मन में क्या सोचा, इबलिस ने, लूसीफर ने अपने मन में क्या सोचा, वो लिखा है आगे। मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा और मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। सारी चीज़ें ठीक थी, सबसे मेन बात इसमें क्या है, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। उसने सोच लिया था कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के जो सिंहासन से ऊपर अपना सिंहासन लगाकर परमेश्वर से ऊंचा हो जाऊंगा, परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा। उसने ये सोच लिया था, इसलिए क्योंकि उसमें घमंड आ गया था। क्योंकि इब्लिस सब स्वर्गदूतों में, जितने भी स्वर्गदूत थे सब में वो सर्वश्रेष्ठ था, वो सर्वश्रेष्ठ था और वो परमेश्वर की आराधना किया करता था। जैसे आजकल हम चर्च में देखते हैं आराधना को लीड करने वाला कोई एक होता है, वैसे ही वो आराधना को लीड करने वाला एक स्वर्गदूत था। यहाँ पर 12 से पहले लिखा भी है, तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया, कीड़े तेरा बिछोना और केचुए तेरा उड़ना है। मतलब वो सारंगी बजाया करता था, परमेश्वर के सामने वो सारंगी बजा सकता था, सब कुछ, वो हर एक चीज़ में सर्वश्रेष्ठ था। परमेश्वर ने उसको बनाया ही ऐसा था।
क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ था इसलिए उसको अपने सर्वश्रेष्ठ होने पर घमंड आ गया। उसने सोच लिया कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा। ये उसकी गलती थी, घमंड आना। इसलिए परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल कर फेंक दिया। अब सवाल ये उठता है कि शैतान आखिर कर क्या क्या सकता है और इंसान को किस चीज़ से खतरा है शैतान की। क्योंकि मत्ती में उसने खुद यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, यीशु मसीह की भी परीक्षा ली, समझ रहे हो। और बाइबल में एक जगह लिखा है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान है कि किस प्रकार मैं किसी को भरमाऊं और उसे फाड़ खाऊं जो अपने विश्वास से भटक जाए। तो आपको विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सभी बता देते हैं कि हाँ एक चीज़ और है, सभी बता देते हैं कि ये चीज़ करने से ये होता है, पर उसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं बताता। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मतलब मेरा मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी बता देते हैं कि आज्ञा ये है, आज्ञा ये है और आपको ये पालन करना है। जैसे निर्गमन में व्यवस्था में 10 आज्ञाएं हैं, उसी प्रकार की आज्ञाएं हैं। ये तो बता देते हैं कि ये आज्ञाएं हैं और ये पालन करने से आपको ये मिल सकता है, पर ये नहीं बताते कि अगर उनका पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो आप जाओगे नरक में, नरक में मिलेगा आपको इब्लीस, लूसीफर, जो कि अब लूसीफर नहीं, अब शैतान है। उसका नाम अब लूसीफर नहीं रहा, क्योंकि लूसीफर का मतलब है भोर का चमकने वाला तारा, द मॉर्निंग स्टार। अब वो मॉर्निंग स्टार नहीं रहा, अब वो शैतान है। और वो कर क्या क्या सकता है। एक जगह बाइबल में लिखा है अय्यूब की किताब में कि उसने परमेश्वर के आगे नहीं, वहाँ पर लिखा है कि शैतान परमेश्वर के आगे से निकला और अय्यूब को जाके सताने लगा। जब उसको फोड़े हुए थे अय्यूब को, अय्यूब परमेश्वर का एक दास था जो परमेश्वर के भय में जीता था, परमेश्वर की सेवा किया करता था, परमेश्वर की हर आज्ञा को माना करता था। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि लूसीफर, शैतान हमारा सिर्फ उतना नुकसान कर सकता है जितना परमेश्वर चाहे कि वो हमारा नुकसान करे। जितना परमेश्वर चाहता है कि वो हमारी परीक्षा ले, सिर्फ उतना। शैतान किसी के किसी प्राण की हानि नहीं पहुंचा सकता। हाँ, वो आपको बीमार ज़रूर कर सकता है। सबसे मेन चीज़ है भरमाने वाला। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। अय्यूब नहीं, अय्यूब के बारे में मैंने बता दिया। यूहन्ना 8:44 इधर है, ये रहा 8:44। इसमें क्या लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। शैतान झूठ बोलना बहुत अच्छी तरह जानता है, वरन झूठ का पिता है। वह झूठ बोलकर आपको वचन से भरमा देगा। आप वचन से दूर हो जाओगे और वचन से दूर होते ही आपका विश्वास कमज़ोर होने लगेगा। और फिर वही बात है, शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान है जो चाहता है कि कब कोई विश्वासी अपने विश्वास से भटके और वो उसको फाड़ खाए। वो आपको भरमाएगा, परंतु आप उससे बच कैसे सकते हैं। आपको डेली ये वचन पढ़ना होगा तभी, क्योंकि जब आपको वचन के बारे में जानकारी होगी तभी आप भरमाए जाने से बच सकते हो। भरमाया जाना विश्वास में कमज़ोर होना, क्योंकि लिखा भी है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। मसीह के वचन से सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है
और जितना ज़्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा उतना ज़्यादा आप यीशु मसीह में बढ़ते चले जाओगे और शैतान आपसे दूर होता चला जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि शैतान आपका पीछा छोड़ देगा। जितना ज़्यादा आप विश्वास में बढ़ते हो उतना ज़्यादा शैतान परमेश्वर के आगे हाथ जोड़ता है कि मैं इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शैतान परमेश्वर के आगे हाथ जोड़ता है कि मैं इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। सोच लो कि वो व्यक्ति आप ही हो जिसको शैतान नुकसान पहुंचाना चाहता है। एटलीस्ट वो तो सबको ही पहुंचाना चाहता है, बट सोच लो कि आप हो और परमेश्वर के आगे वो हाथ जोड़ के खड़ा है कि परमेश्वर मैं इसका ये नुकसान करना चाहता हूँ। पर परमेश्वर उसको आज्ञा नहीं देता। जब परमेश्वर आपकी परीक्षा लेना चाहता है तो वो उसको सिर्फ इतनी आज्ञा देता है जितना नुकसान आप उठा सको या जिस नुकसान से आप उभर सको और समझ सको कि ये परमेश्वर की परीक्षा है। क्योंकि दाऊद राजा ने जब उसने पाप किया तो परमेश्वर ने उसके आगे 3 सजाएं रखी थी। उसने चुनी कि परमेश्वर तू मुझे सता। तब वो जंगल में था, तब 10,000 सैनिकों के साथ उसके बेटे ने उसको घेरा हुआ था। तब भी वो परमेश्वर से कहता है कि तू मेरी ढाल है। जबकि परमेश्वर खुद उसको सजा दे रहा है, फिर भी वो परमेश्वर को ही अपनी ढाल बता रहा है। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी ज़्यादा गहराई है इस वचन में, कितनी ज़्यादा गहराई है उस व्यक्ति के विश्वास में, दाऊद के विश्वास में। क्योंकि परमेश्वर खुद, सोच लो कि आप मेरे कर्जदार हो और मैं अगर आपको सज़ा दे रहा हूँ तो क्या मैं खुद आपको बचाना चाहूँगा? बिल्कुल भी नहीं। जब जज एक कैदी को फांसी की सज़ा सुना देता है तो क्या जज उसको बचाने जाता है? कहीं भी नहीं, बिल्कुल नहीं। परंतु दाऊद कहता है कि तू मेरी ढाल है। खुद परमेश्वर उसको सजा दे रहा है, फिर भी वो परमेश्वर को अपनी ढाल बताता है कि परमेश्वर खुद मुझे इन 10,000 सैनिकों से बचाएगा, वो मेरे प्राण की हानि नहीं होने देगा। ऐसा विश्वास आपको चाहिए, क्योंकि उसको पता था कि ये मेरी परीक्षा है। तो आपको जब भी आपके जीवन में दुख आए तो आपको ये नहीं सोचना, आपको परमेश्वर को कोसना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि ये मेरे जीवन में परीक्षा है। परमेश्वर से और प्रार्थना करो। जैसा गीतकार कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। विश्वास की प्रार्थना से सारे बंधन टूट जाते हैं। परीक्षा में आप सफल हो पाओगे केवल प्रार्थना करने और वचन पढ़ने के द्वारा। और जहाँ तक रही बात शैतान की, जो कि मेन चीज़ थी, इसमें बाइबल में शैतान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल इतना है कि उसका नाम इब्लिस था। लूसीफर कहीं भी नहीं लिखा। लोग लूसीफर अपने पास से बताते हैं कि लूसीफर है, केवल लूसीफर के नाम का अर्थ है भोर का चमकने वाला तारा। जो वो पहले था अब नहीं है, अब वो गिरा दिया गया है 1000 वर्ष के लिए। लिखा है प्रकाशित वाक्य में उसके 20 अध्याय में। लेट मी रीड फॉर यू। प्रकाशित वाक्य उसका 20 पहला ही अध्याय है, 20 का पहला ही। फिर मैंने स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में था कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे था कुंड में डालकर बंद कर दिया। उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। यहाँ पर क्या है? फिर ना भरमाए। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मेन चीज़ इसमें ये नहीं है कि उसको
जंजीर के साथ बांध दिया या था कि उनकी कुंजी थी। मेन चीज़ यहाँ पर ये देखने वाली है कि फिर ना भरमाए, क्योंकि वो लोगों को भरमाता है। वो किसी का कुछ हानि तब तक नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसको आज्ञा ना दे, परंतु भरमाना वो नहीं छोड़ता। भरमाने के लिए वो किसी से आज्ञा नहीं लेता। अगर उसको मेरी हानि पहुंचानी है तो उसको परमेश्वर से आज्ञा लेनी पड़ेगी कि वो मेरी हानि पहुंचाना चाहता है, परंतु भरमाने के लिए वो किसी से आज्ञा नहीं लेता, क्योंकि उसने हवा को भरमाया। तब वो शैतान के रूप में आया। मतलब कि शैतान किसी के भी रूप में आ सकता है। एक जगह लिखा है, देखो, दूसरा कुरिन्थियों 11:14, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उसका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। इसका मतलब जब शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है तो उसके सेवक कौन है? जो कोई आपको विश्वास से भटकाए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो या आपका जानने वाला हो या कोई अजनबी हो, जो कोई भी आपको आपके विश्वास से भटकाए, आपके विश्वास से दूर करे, वो शैतान का सेवक है। जैसे जब शैतान ने स्त्री को भरमाया, हवा को भरमाया, उस फल को खाने के लिए उसने उसको भरमाया, उसको मजबूर किया, तब शैतान कोई अपने असली रूप में थोड़ी ना आया था कि पंख लगा के एक स्वर्गदूत की तरह आया हो और बोला हवा तो इसको खा ले। नहीं, शैतान आया सांप के रूप में, क्योंकि उस समय सांप हवा का दोस्त था। जैसे आज हम इंसान एक दूसरे के दोस्त होते हैं, वैसे ही सांप हवा का दोस्त था उस समय, इसलिए वो उसके दोस्त के रूप में आए। तो शैतान आपके दोस्त के रूप में भी आ सकता है, आपको वचन से दूर करने के लिए। आजकल तो बहुत घूम रहे गली गली 7 दिन वाले कि 7वां दिन क्या है, शनिवार को 7वां दिन बताते हैं, एक्चुअली है, बट किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि 7वां दिन शनिवार ही है या संडे ही है। बट उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखना। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या आपके पास वो लोग आए हों, उनसे सावधान रहना। अगर एक बार आपके पास आए तो दोबारा उनका वचन मत सुनना, वो आपको ऐसा भरमा देंगे, बोलेंगे वचन से ही। क्योंकि शैतान से ज़्यादा वचन को मैं भी नहीं जानता, शैतान से ज़्यादा वचन को आजकल के पास्टर भी नहीं जानते। इनफैक्ट जो यीशु के चेले थे वो भी नहीं जानते, क्योंकि शैतान खुद एक स्वर्गदूत था, इसलिए वो वचन को बहुत अच्छे तरह से जानता है और बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल भी करता है। क्योंकि यीशु मसीह की परीक्षा में उसने एक एक बात वचन से ही कही थी, याद है ना? उसको ऊंची जगह पर ले जाके खड़ा कर दिया था और बोला था तू अपने आप को गिरा दे। वो चीज़ जो शैतान ने बोली थी कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत, भजन संहिता 91 पढ़ लेना, उसमें लिखा है। वो वचन उसने इस्तेमाल किया यीशु मसीह के खिलाफ। जब वो खुद यीशु के खिलाफ वचन को इस्तेमाल कर सकता तो आपके खिलाफ क्यों नहीं कर सकता? मेन चीज़ ये है, अपने विश्वास की रखवाली करो। और ये चीज़ें कि शैतान कौन है, शैतान क्या था, जानना छोड़कर अपने विश्वास की रखवाली में लगे रहो। क्योंकि शैतान आजकल तो लोगों में ही है। जो भी कोई आपको भरमाना चाहता है, जो आपको आपके विश्वास से दूर करता है, वो शैतान के सेवक से कम नहीं है। यदि मैं भी आपको गलत शिक्षा दूं वचन से, तो वचन को तोड़ मरोड़ कर कुछ और ही बताऊं जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, तो मैं भी शैतान का सेवक बन जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर मुझ पर दया रखे और मैं किसी को गलत शिक्षा कभी ना दूं और ना मेरे मुंह से कभी गलत निकले। मेरी परमेश्वर से यही दुआ है और
आप चाहे तो आप भी मेरे लिए दुआ कर सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रार्थना विषय हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, अपनी कलीसिया में आपके विषय को ज़रूर रखूँगा। और मैं कोई पास्टर नहीं, केवल एक कलीसिया का सदस्य ही हूँ। ये परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है, मैं थोड़ा बहुत वचन को समझ पाता हूँ और वो आपको एक्सप्लेन कर पाता हूँ। जो भी आपका डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी आपसे यही सलाह है कि शैतान कौन है, शैतान का नाम क्या है, ये छोड़कर ये जानो कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह किस लिए आया, यीशु ने क्या किया हमारे लिए, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। यीशु मसीह के बारे में आप जितना जानोगे उतना ही आपका विश्वास पक्का होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना। और मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके दिमाग में कोई भी बाइबल से रिलेटेड अगर डाउट हो या आपका कोई प्रार्थना विषय हो तो ज़रूर कमेंट करना, हम आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे। आप भी मेरे लिए दुआ करते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और उस वीडियो का लिंक जो मैंने बोला है वो डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर दे दूँगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सबको जय मसीह।